the 11th one we have to solve system of linear equation again and we have to use the matrix method again. तो matrix method पे सबसे पहले तो आप इसको matrix form में convert करोगे which is nothing but ax is equal to b. अब यहाँ पे a की वैल्यू आपने निकालनी है. a कैसे निकलेगा? कोफिशिएंट्स लेना है आपने x के, y के and z के. So we have is 2 1 1. सेकेंड रो में 1 would be there, -2 would be there, -1 would be there. लास्ट में 0 is there, 3 is there, -5 is there. x की जगह आपने क्या लिखना है? x y z and b की जगह क्या रहेगा आपका? 1, 3/2 and 9 would be there. ठीक है. अब आपने डिटर्मिनेंट a चेक करना है सबसे पहले कि वो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है या नहीं है, तभी हमें पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है. तो 2 के अलॉन्ग आप एक्सपैंड करोगे तो -2 and 3 वुड बी देयर, -1 and -5 वुड बी देयर. सेंटर में -1 है आपके पास, पहली रो गई, सेकंड कॉलम गया, 1 0 इज देयर, -1 and -5 इज देयर. लास्ट में +1 इज देयर. तो हमारे पास सेंटर में वैल्यूज क्या बनती है? 1 0 -2 and 3. तो वैल्यू आएगी आपके पास 2 10 +3 इज देयर. सेंटर में -1 है हमारे पास तो यहाँ पे -5 हो जाएगा. +1 इज देयर, देन 3 इज देयर. ठीक है. तो आपके पास वैल्यू क्या बनती है? 15 × 2 30. देन सेंटर में वैल्यू +5, लास्ट वैल्यू +3, तो 38 बन रहा है आपका. ठीक है. 13 × 2 यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया. 13 × 2 वुड बी 26 और 26 को आप 5 और 3 में ऐड करोगे तो 8 हो गया. दिस इज नथिंग बट 34. तो 34 डिटर्मिनेंट आ गया आपका यहाँ पे. अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है? आज से पता चलता है कि सॉल्यूशन यूनिक है, इसका मतलब x y z की एक एक वैल्यू ही है. ठीक है. तो x निकालेगा, कैसे निकलेगा? a इनवर्स ओवर a इनवर्स इंटू b. अब a इनवर्स की जगह हमें पता है कैसे लिखनी है? एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a डॉट b. सो वी मस्ट हैव एडजॉइंट a. तो एडजॉइंट a निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड a11. साइन रहेगा प्लस का, क्योंकि ये मैं पूरे तरीके से नहीं बताऊंगी दोबारा, क्योंकि हम पहले ही ये पूरा टॉपिक कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में. सो प्लस वुड बी देयर. देन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया आपके पास. सो इट वुड बी रिमेनिंग वुड बी 13. तो हमारा a11 क्या रहेगा? 13 रहेगा. अब इसके बाद हम निकालेंगे a12 विच विल हैव नेगेटिव वैल्यू और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट चेक करना है. फर्स्ट रो हटी, सेकंड कॉलम हटा, तो ये बनता है -5 और माइनस आ गया ऑलरेडी तो +5 हो जाएगा. a13 इज देयर. a13 में आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. देन ब्रैकेट में फर्स्ट रो हटी, थर्ड कॉलम हटा, 3 बचेगा. सो +3. तो एडजॉइंट है कि पहला कॉलम तो हो गया हमारा 13, 5 and 3. नेक्स्ट हम निकालेंगे a21. a21 वुड बी 8. a22 वुड बी यहाँ पे आ जाएगा आपको -10. a23 आपका आ जाएगा यहाँ पे -6. a31 वुड बी 1. a32 वुड बी 3 and a33 वुड बी -5. तो यहाँ पे आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए. 8 -10 -6 1 3 and -5. डिटर्मिनेंट a से डिवाइड करना है ना, तो 34 से डिवाइड किया और b से मल्टीप्लाई करोगे, विच वी नो इज 1 3/2 and 9. अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी कैन गेट द फाइनल आंसर. 34 डिनोमिनेटर में ही रहेगा आपका. x वुड बी इक्वल टू 1/34. पहली टर्म निकाल के देखते हैं. 13 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई 13. सेकेंड वैल्यू 8 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 4 × 3 12. So 13 + 12 + 9 which is 34. 5 हो गया पहली वाली वैल्यू. सेकेंड हो गया 2 से 10 गया, 5 आ गया. 5 × 3 is 15 -15 + 27. तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 17. नेक्स्ट हो जाएगा 3. -6 को 3/2 से करोगे तो 2 आ जाएगा आपका. 2 को 3 से किया तो 9. 3 × 3 is 9 और लास्ट में -45 which is -51. अब आप देख रहे हो कि 34 सब डिविजिबल है. पहला टर्म बन गया आपका 1, दूसरी बन गई 1/2, तीसरी बन गई -3/2. So x would be 1, y would be 1/2 and z would be -3/2.